विंग कमांडर हनुमा आचार्य है। भाई 6 विमान गिराए, आप तो खुद वायुसेना में थी, तो ये तो जश्न मनाने का वक्त है, आप सवाल पूछने लगे, आपके सवाल ही नहीं थमते हैं। नमस्कार। मैं तो ये कहूंगी कि एयर चीफ ने जो कल अपना वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने कहा कि 6 जहाज तो ऐसे गिराए और एक F-16 का हैंगर भी ध्वस्त किया और एक अवाक्स एयरक्राफ्ट का बड़े एयरक्राफ्ट का हैंगर भी ध्वस्त किया, तो 9 खत्म हुए हैं। मैं तो चीफ साहब से ही पूछना चाहती हूँ कि 9 को अब 6 क्यों बता रहे हैं कम करके। मैं तो ये दुख हो रहा है मुझे। चलिए इस बात को छोड़ते हैं, मैं तो ये कह रही हूँ कि मतलब आपको 15 भरोसा अगस्त के नहीं है भाषण अपने की। एयर चीफ मार्शल पर? आप दरअसल अरे आप फिर वही। आप स्वागत नहीं कर रहे हैं उनके बयान का, आप तंज कस रही हैं। मैं कहाँ तंज कस रही हूँ? आप तो फिर से मुझे नर्सरी से पढ़ाई शुरू करवाते हैं कि आप सेना पे सवाल उठा रही। कतई नहीं उठा रही हूँ, इसको तो एक हमेशा के लिए टिक लगा लीजिए। पर ये बताइए, 15 अगस्त को इतने बड़े स्कैम होने के बाद प्रधानमंत्री की स्क्रिप्ट में क्या होगा? तो वही इनकी रामबाण दवा जो है वो सेना का कंधा है। ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। आप कहाँ परेशान हो रहे हैं? हम क्यों परेशान हो रहे हैं? हमारे सेना के दोनों अध्यक्षों का इस्तेमाल किया गया और जदयू के आप इतने ये कह रही हैं कि समझदार। सीडीएसओ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, वो इतने नादान या इतने मासूम हैं कि राजनीतिक आका उनका राजनीतिक इस्तेमाल कर सकते हैं? सेना का जो हमारा नियम है, जो हमारी नीतियां हैं, सेना हमेशा सरकार की तरफ होगी और सरकार उसका उपयोग कर सकती है। इसमें कोई शक मत रखिएगा, कभी मत रखिएगा। हमारे यहाँ जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर जी ने ऐसा संविधान बनाया है कि हमारी सेना की कभी कू नहीं हो सकती, कभी हमारी सेना विद्रोह नहीं कर सकती, हमेशा हमेशा सरकार की तरफ रहेगी। लेकिन जदयू के सुधी प्रवक्ता कुछ बात कह रहे थे और मुझे ये ताज्जुब हुआ कि वो हमारे एक ग्रीन, हमारी वर्दी ऑलिव ग्रीन के और दूसरे हमारी नेवी की वर्दी के 2 ऑफिसर्स को कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। अगर वो वायुसेना अध्यक्ष के बयान का स्वागत कर रहे हैं तो अनजाने में वो ये कह रहे हैं कि सीडीएस अनिल चौहान साहब और हमारे कैप्टन शिव कुमार, वो दोनों सच नहीं बोल रहे हैं। खैर छोड़िए, कुछ भी कोशिश कर ली जाए, जो सुर्खियां हैं वो नहीं बदलेंगी। हिरेन जोशी पीएमओ से कुछ भी कर लें, पूरे देश में चर्चा सिर्फ इस समय उस सबसे बड़े लोकतंत्र के घोटाले की है, सेना का नाम लाकर। क्योंकि एक ऐसी चीज के पीछे शील्ड लेते हैं ये लोग। आप बहुत जिसके ऊपर गंभीर पूरा आरोप लगा देश रही हैं सम्मान विंग करता है। कमांडर हनुमा आचार्य कि सेना का राजनीतिकरण हो रहा है, सेना का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। और तो और अभी जदयू के प्रवक्ता ने एक बड़ी खतरनाक बात बोली है और ये मैंने परसों रात को 12:30 बजे लिखी थी, जबकि चीफ ने बोला भी नहीं था। मैंने अपने ट्विटर पर लिखा है, आपको दिखा सकती हूँ कि यहाँ पे यह आपको दिखेगा तो नहीं, लेकिन मैंने ये बताया है उसमें कि ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा और उसके करीब 12 घंटे 10 घंटे के बाद हमारे चीफ का बयान आ जाता है। तो सेनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल तो हो ही रहा है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि अगले 24 से 36 घंटों में कोई रिटेलिएशन हो रहा है। मतलब एक और स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। अरे भगवान, हमारे देश का क्या कर रहे हैं आप? हमारे लोगों के साथ छल, हमारी सेना के साथ छल, और अब कह रहे हैं 36 घंटे में कुछ और होगा। यानी कि आपको बिहार चुनाव जीतना इतना, पिछली बार क्या किया था? बिहार रेजिमेंट के 20 लोगों की मौत हुई थी। एपी सिंह, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साफ कह रहे हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, कोई हमारे पर बंदिश नहीं थी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी कह रहे हैं शतरंज जैसा ये खेल था, हमें पूरी छूट दी गई। अब इसे भी आप राजनीतिक बयान मानेंगे? मैं इनकी बातों को फेस वैल्यू पर क्यों नहीं लूंगा? 3 सवाल सरकार से पूछे गए थे। पहला सवाल राजनीतिक इच्छा शक्ति का था, दूसरा था खुली छूट वाला, और तीसरा था हमारे कितने जहाजों का नुकसान हुआ। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे सेना अध्यक्षों का इस्तेमाल किया गया। और मैं चूंकि भारतीय वायुसेना से हूं, मेरे यहाँ पर 2 बहुत सीनियर जनरल्स बैठे हैं, तो वो भी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शुरू से दी जाती है। हम अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं कि सर क्या ये ठीक रहेगा, और आप जो कह रहे हैं उसके अलावा मैं आपको कोई सुझाव दूं तो मैं अपने चीफ के सामने ये कहना चाहती हूं, उनसे अनुरोध करना चाहती हूं कि सर इतना बड़ा पद मिला है और किसी चीज की जरूरत नहीं है, सरकार के प्रवक्ता नहीं बनेंगे आप।
हमारी सेना, वायुसेना, कल उन्होंने बहुत सटली ये भी कहा कि वो थिएटर कमांड के पक्ष में नहीं है। जितने लोगों ने उनको ठीक से सुना है, वो सरकार से सीधा नहीं कह पा रहे, लेकिन वो कह रहे हैं एयर सुपीरियरिटी। वो कह रहे हैं अगर एयरफोर्स ना हो तो ये एडवांटेज कैसे मिलेगा। उनके मन का मलाल देखिए, वो जिसको धीरे धीरे कह रहे हैं, लेकिन ये सरकार सीधे ऐसी ठोक बजाने की भाषा समझती है। शर्मिंदगी की बात तो ये है कि मेरे चीफ ने इतने अच्छे से कहा, वो थिएटर कमांड के बारे में उन्होंने लगभग 2.5 मिनट बोला है, और उसको मैंने आप मार्क एयर किया है चीफ कि मार्शल मेरे की चीफ क्या नहीं बातों पर भरोसा ना करके क्या सेना का अपमान नहीं करेंगे? ये राजनीतिक आरोप तो लगेगा ना फिर, कि आप- देखिए कांग्रेस आप फिर फिर करने लगी नर्सरी में- अपमान। आप तो उस मोड़ से शुरू करें, फिर ये जिंदगी हम तुम थे अजनबी, इस पे मत आइए ना। मैं कह तो रही हूं कि सेना का अपमान की तो बात ही नहीं है, यहाँ सेना है ही नहीं। ये सेना की तो शील्ड है। महाभारत काल की घटना नहीं सुनाऊंगी मैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि वही शील्ड है। सेना को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम जो यहाँ देश की जनता के दिलो दिमाग में घर पे बसा चुका है, उसके लिए प्रधानमंत्री की 15 अगस्त की स्क्रिप्ट नहीं लिखने देंगे हम। ये बहुत साफ है। ये तो हमारे सेना सेनाओं का का ठीक तीनों है, आप घोषणाओं अपनी और बात एक पर आखिरी डटी चीज- हुई हैं। आखिरी- ए के वाजपेयी, सेना का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है क्या? ये कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना सेना को सामने ले आए। लड़ाई हो रही थी वोट चोरी पर, वो काबू से बाहर जा रही थी, अब राष्ट्रभक्ति के सहारे चल पड़े आप लोग। ये तो शक है इनका, शंकाएं हैं इनकी। इसका इलाज तो हकीम उस्मान के पास भी नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन को मानेंगे नहीं, सेना पे भी डाउट करेंगे, नहीं, इलेक्शन डाउट कमीशन होगा पे नहीं, डाउट। 3 महीने बाद बता रहे हैं, संसद में नहीं बताएंगे। 6 विमान गिरे, छिपाने वाली बात है ये। नहीं नहीं, इसमें भी टाइमिंग ये तो अच्छा, इसमें भी टाइमिंग होगी कि अब बताया क्यों या नहीं कब, होगी? क्यों नहीं क्यों भाई? बिल्कुल होगी। किस लिए? मैंने तो सवाल उस दिन भी पूछा था, आर्मी संसद में एक ऑपरेशन सिंदूर पर आर्मी- चर्चा हो रही थी। आर्मी- 96 दिन हो गए, 98 दिन हो गए, वो 4 आतंकी कहां हो पार्लिया- गए। एक सेकंड। संसद में चर्चा होती है, वो आतंकी मार दिए जवाब तो जाते हैं। सुनो, मतलब पार्लियामेंट में क्या बोला जाएगा? प्रधानमंत्री- इत्तेफाक की भी एक हद सेकंड, होती नहीं, है। सुनिए ना, जवाब सुनिए फिर साथ साथ। हाँ। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, रक्षा मंत्री क्या बोलेंगे, विदेश वो नहीं मंत्री क्या- बताएंगे 6 एक विमान सेकंड। गिराए हैं। क्यों बताएंगे? अच्छा, नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्यों नहीं आप बताएंगे? बताए ना, राइट प्लेटफॉर्म पे जो राइट प्लेटफॉर्म, एयर संसद राइट प्लेटफॉर्म नहीं है। देखो, जवाब ही नहीं आने दे रहे आप। नहीं, संसद से अच्छा प्लेटफॉर्म क्या हो जवाब सकता तो है? आने, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि संसद एक प्लेटफॉर्म है, उसकी लिमिटेशंस अपनी, मर्यादाएं अपनी हैं। क्या एक क्या सेकंड, लिमिटेशन है संसद? क्यों नहीं है? ग्लोबल 1 वार्मिंग, घंटे 42 मिनट प्रधानमंत्री बोले, पूरी तफसील से बोले, सारी चीज बताई। सिंधु जल संधि की तो ऐसी ऐसी बातें देश नहीं जानता था। ये कौन डिसाइड करेगा? अच्छा, ये सरकार डिसाइड करेगी कि हमको क्या स्टेटमेंट देना है। इस ऑपरेशन स्टेटमेंट के सिंदूर पर क्या देश की सबसे repercussion बड़ी होंगे? पंचायत में चर्चा हो रही है। सरकार वहां ये जानकारी, जश्न मनाने वाली जानकारी नहीं देगी कि 6 विमान हमने गिराए हैं, क्योंकि फिर उसमें सवाल, 1 मिनट नहीं, उसमें सवाल जुड़ जाता है ना जवाब सुनो कि ना। भाई 6 विमान गिरा दिए तो फिर संघर्ष विराम क्यों कर लिया? उसमें अगला सवाल ये हो जाएगा ना, जवाब उसमें बवाल कट आप जाता है। जवाब सुनो ना। हाँ, बताइए ना। कल लेक्चर था उनका, एयर चीफ मार्शल काट्रे का मेमोरियल लेक्चर है। उनकी अपनी ऑडियंस थी, वहां उन्होंने डिटेल में चीजें कह दी तो उनको कोई पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताई उन्होंने। अच्छा। जब जरूरत समझी जिस बात के और भी कही। जैसे और 1 जून को सिंगापुर में ब्लूमबर्ग, एक विदेशी चैनल को, सीडीएस जनरल अनिल चौहान बताते हैं कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ मेनी जेट्स वर डाउन, बट व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। मतलब फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द एयर चीफ और सीडीएस यू आर डाउटिंग, से लाइक दिस कि वी आर संसद डाउटिंग। में जानकारी क्यों नहीं दी गई हमें? अरे भाई, आप सरकार के पास जानकारी थी ना। कैन यू कंपेल कि प्राइम और मिनिस्टर क्या विरोधाभास बोलेंगे? क्यों है? इन विरोधाभास का कोई जवाब देगा क्या? प्लीज, कोई हम हार गए, गिरे उनके हैं ना। किसने कहा? अगर स्टेटमेंट से ये जानकारी मिल गई कि 6 नहीं, फिर मुझे समझ नहीं आता शिव कुमार क्यों कह रहे हैं आई मे नॉट एग्री विद हिम दैट इंडिया लॉस्ट सो मेनी एयरक्राफ्ट्स, बट आई डू एग्री दैट वी डिड लूज सम एयरक्राफ्ट्स। अब हम क्या करें कि आर्मी के सीडीएस और एयर चीफ मार्शल और वो एक कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अगर आती है, अरे तो समन्वय क्या होना डाउट करें चाहिए। उनको? यही या questioning राष्ट्रहित करें? की बात है। नहीं, कैसी नहीं, बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, अलग अलग बयान नहीं, आएंगे। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये राष्ट्रहित की बात नहीं है। जो ये राष्ट्रहित स्टेटमेंट की आ बात गई, नहीं है। प्लीज, जो स्टेटमेंट आ गई उस स्टेटमेंट को एज इट इज मानना चाहिए। तो किसकी कोई- मानूं? जनरल अनिल चौहान की मानूं, कैप्टन तीनों शिव की कुमार की स्टेटमेंट मानूं, एक ही है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। जनरल राहुल सिंह की मानूं? वो कह रहे हैं नहीं नहीं, ये पाकिस्तान तो मुखौटा था, चीन से लड़ रहे थे। संदीप जी, ये मैं सहमत नहीं हूं इस बात से। सारे की स्टेटमेंट एक ही तरफ इशारा है कि टारगेट अचीव्ड। उन्होंने ये भी कहा टारगेट कि अचीव, क्या टारगेट था? तो टारगेट अचीव टारगेट और क्या था? मारना चाहिए था। टारगेट तो क्या था? टारगेट था आतंकी ठिकाने। अच्छा,
और वो उससे ज्यादा सबक नहीं मिल था। गया ऑपरेशन पाकिस्तान सिंदूर को। वाज पीओके कन्फाइंड वगैरह टू नहीं लेना था, नहीं POK कहा था नहीं लेना था। नहीं, इट वाज नॉट देयर। प्लीज अच्छा, क्लैरिफाई कर वो लो था इस ही बात को नहीं। अच्छा, अच्छा, कि अच्छा। ऑपरेशन सिंदूर का टारगेट वाज लिमिटेड, अच्छा। कि उनके ठिकानों को मारो और आतंकियों को मारो, और यही उन्होंने कहा। टारगेट बाद में अचीव्ड। तो अरे आप थोड़ा कंफ्यूज खुद हो रहे हैं। नहीं कोई कंफ्यूजन, थोड़ा सा मैं कर देता हूँ ना आपके बताइए, डाउट्स। बताइए। कि टारगेट आतंकी ठिकाने, यही बोला था ना दर्शकों अभी के वाजपेयी ने। जी। तो वायुसेना प्रमुख कह रहे हैं 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के बड़े विमान को गिराया, सरफेस टू एयर मिसाइल। सुनिए, जकोकाबाद एयरबेस पर F-16 तबाह किए, नूर खान बुराड़ी एयरबेस पर एयरक्राफ्ट तबाह किए, 2 कमांड सेंटर, 6 रडार, 3 हैंगर तबाह किए। ये आतंकी ठिकाने थे। अरे भाई, ये तो जब आतंकी ठिकाने हमने कंट्रोल किए, 100 आतंकी मारे नहीं मारे हमने, 12 ठिकाने डिस्ट्रॉय वो तो कर किए दिए, नहीं तो किए। उसके बाद सैन्य देखिए, ठिकानों ये पर भी हमारी हमला किया ना। स्टेटमेंट से थोड़ी होगा। ये सिर्फ आतंकी नहीं बात रह गई थी। संदीप जी, ऑपरेशन सिंदूर वाज कन्फाइंड टू ओनली टेररिस्ट एक्टिविटी। नो इट वाज नॉट, नो नथिंग, इट वाज नॉट। नो इट वाज सैन्य गवर्नमेंट ठिकानों पर का 9 आतंकी ठिकाने अरे वो किए, 11 एयर बेसेस आपकी- उनके हमने नष्ट आपकी किए या उनको नुकसान पहुंचाया। संदीप जी, आपके कंट्रडिक्शन से थोड़ी निकल आपकी- जाएगा। गवर्नमेंट का स्टैंड बड़ा क्लियर था। गवर्नमेंट का और वही तो, अब ऑपरेशन, आए बात, वो कब होगा क्लियर? गवर्नमेंट तो पार्लियामेंट में सीडीएस बोला है। कुछ कह रहे हैं, एयर चीफ मार्शल कुछ कह रहे हैं। पार्लियामेंट में जो ये स्टेटमेंट आई राजनीतिक है, इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्लियामेंट में जो फौज स्टेटमेंट का राजनीतिक इस्तेमाल नो कर रहे हैं आप। नॉट एट ऑल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।